तो हाँ, आज देखिए हम औसत चैप्टर की बात कर रहे थे। औसत में हमने 3-4 टाइपें कर ली हैं और आज हमारा टाइप होगा त्रुटि पर आधारित प्रश्न। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि आपको देगा कि कोई बल्लेबाज कोई संख्या दे देगा या फिर आपको दे देगा कोई जैसे बल्लेबाज है या वो कुछ भी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक मेंबर्स दे देगा। फिर उसमें क्या करेगा कि कोई जैसे मान लीजिए जैसे कोई छात्र दे दिया, फिर क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने 5 की जगह 6 गलती से 6 अंकित कर दिया गया, तो सही औसत बताइए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो बेस होता है उसकी अगर हम बात करें, जो बेस होगा आपका वो होगा गलती। भाई गलती किसी चीज़ की है, और दूसरी बात एक है कि उसमें सही क्या है। कोई अंक जैसे मान लीजिए कि मैंने सही किया, जैसे कि मान लीजिए सही अंक 2 था और मैंने गलती से 4 कर दिया गया, तो फिर हम इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इनमें दोनों का जो गलती है इस सही को और इस गलत को जोड़ लेंगे और वो डिफरेंस निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो कुल जो आपको औसत दे रखा है उसमें उसका भाग दे देंगे, आपको सही औसत मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चनों की ओर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगले ने बोला कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो मानों को 28 एवं 31 के स्थान पर 82 एवं 13 गलती से अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो बोला हमारे पास दे रखा है कि जो मेरे पास 50 संख्याएं हैं, 50 जो संख्याएं हैं इनका जो मुझे औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब 50 संख्याओं का औसत 30 है तो उनका योग कितना होगा। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को उसके औसत से मल्टीपल कर देते हैं, तो आपको योग मिल जाता है। 50 को जब 30 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1500। कितना हो जाएगा, 1500 मेरा हो जाएगा। अब अगले ने बोला कि 28 एवं 31 के स्थान पर, यानी आपको दे रखा है कि 28 और 31, मतलब ये क्या है आपकी सही संख्या। 28 की जगह तो आपका क्या हो गया, गलती से 82 हो गया, और 31 की जगह गलती से कितना हो गया, 13 हो गया। अब आपको करना क्या है, मुझे जो ये सही औसत दे रखा है इसको ऐड कर लेंगे, और ये जो गलत औसत दे रखा है इसको हम ऐड कर लेंगे। दोनों को जब ऐड करते हैं, जब आप 28 में 31 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है मेरा, 59 हो जाता है। और इधर जब मैं 82 को 13 में ऐड करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस ले लेंगे तो 95 में से 59 निकाल दो या 59 में से 95 निकालो। आपको यहाँ पे साइन से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे उत्तर माइनस में आए या प्लस में आए, उसमें यहाँ पे साइन का महत्व आपको नहीं रखना है। तो मैंने जब भी 95 में से 59 निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब जो आपके पास में 36 आया है, इसको सीधा आप इस 1500 में से, मतलब कुल जो योग है इसमें से आप घटा दीजिए। इसमें जब मैंने 36 घटाया तो मेरे पास कितना बच गया, 1464 मेरे पास बच गया। अब क्या करना है, जो 1464 बचा, इसमें जो कुल जो संख्या है, देखो 50 संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है, इस संख्या का इस 1464 में आपको भाग दे देना है। 1464 में जब मैं 50 का भाग दूंगा तो मैं, चलिए इसको काट लेता हूँ। 2 से इसको काटा तो कितना हो गया, 25 हो गया। 2 को इससे काटते हैं तो ये 7 और ये आपका 3 और ये आपका 2। 25 का भाग इसमें दे लीजिए तो 25 दूना कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। बच के 23 आपके, 23 और 2 उतार लेंगे तो कितना हो, 232। 25 9 225, ठीक है। अब आगे सोल्व मत कीजिए आप, क्यों मत कीजिए, देखो जब प्रश्न में आपको ऑप्शन मिल जाए तो सोल्व मत कीजिए। आपको तो 29 आ गए तो कन्फर्म 29 के तो एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको आगे सोल्व करना है तो कर लीजिए, आगे और जाएगा तो ये 2.8 तक ऐसे सोल्व हो जाएगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कीजिए, टाइम का बहुत महत्व रहता है एग्जाम में। अब एक तरीका तो आपका ये था। तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलिए करना क्या है, तरीका नंबर 2 बोला मुझे कि 50 संख्याएं हैं, मैंने यहाँ पे 50 संख्याएं लिख दी, इनका जो औसत है मुझे दे रखा है कि 30 दे रखा है।
अब आपको क्या करना है, इसको इसे मल्टीपल नहीं करना है इसमें, इस मेथड में। अब आपको देखा है कि त्रुटि आपको ज्ञात कर लेनी है। जब मैं त्रुटि यहाँ से ज्ञात करूँगा कि त्रुटि मुझे बतानी है, तो वो त्रुटि कैसे निकालते हैं। त्रुटि आपको जो सही औसत दे रखा है उसको आप प्लस के साइन के साथ, जो गलत मान दे रखा है उसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे रख दीजिए। देखो सही औसत अगले ने बोला कि 28 और 31 की जगह, मतलब ये तो आपका सही औसत था, 31 की जगह गलती से कितना हो गया, 82 और 13 हो गया। अब मैंने इसको माइनस में क्यों रखा, क्योंकि ये सही औसत को मुझे प्लस में सही संख्या सही मान को मुझे प्लस में लिखना है और गलत मान को मुझे माइनस में रखना है। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। 28 में जब 31 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्लस का 59। और इसी प्रकार इधर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 माइनस के 82 और माइनस के 13 प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस मतलब ऐड हो जाएगा, तो फिर माइनस के कितने हो गए मेरे पास, 95 हो गए। अब इसको आप कर लीजिए तो आपको कितना बचेगा, इधर माइनस का 36 बचेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालनी है कि जो औसत जो त्रुटि है, औसत त्रुटि यहाँ पे मैं निकालूंगा। देखो औसत त्रुटि कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो कुल आपका ये मान आया है -36, देखो साइन के साथ आप इसको यहाँ पे रखना है। इस मेथड में साइन का महत्व रहेगा। फिर इसमें कुल जो संख्याएं हैं उनका आपको इसमें भाग दे देना है। अब देखिए जब इसको 36 में जब आप 50 का भाग देंगे तो देखो, या आप एक बार तो इसको ऐसे काट लीजिए, 2 से काट लीजिए आप, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 18 में 25 का जाता नहीं है तो हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, और ये 25 × 150, 25 × 175, और ये हो जाएगा आपका 0.72 माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि तो सही औसत मुझे बताना है, तो मेरा सही जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि देखो, जो कि कुल आपको औसत दे रखा है 30, इस सही औसत में से, इस 30 में से जब आप 0.72 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हाजिर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 30 में से 0.72 निकालेंगे तो देखो 29 तो आपको ऐसे ऐसे बच गया, 72 गया तो कितना पॉइंट बचा, 0.28 बच गया। कितना बच गया, 0.28 बच गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो एक मेथड तो ये था, इससे करना चाहो तो आप इससे कर लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को, या फिर इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वो कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन और लेते हैं कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा, ये आपको पूछा है। मुझे दिया गया है कि 14 विद्यार्थी हैं। अब मैं उसी मेथड से करूँगा, मेथड नंबर 2 से। 14 विद्यार्थी, इनका औसत कितना है, 71 है। अब बोला जो मुझे त्रुटि हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो त्रुटि कितनी हुई है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि त्रुटि निकालने के लिए जो सही मान है उसको आप प्लस में रखिए और जो गलत मान है उसको आप माइनस में रखिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 56 के स्थान पर, तो प्लस यहाँ पे कर दिया मैंने 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, और एक अन्य विद्यार्थी को अंक 32 के स्थान पर, तो भाई 32 तो आपका सही है, तो यहाँ पे मैंने 32 रख दिया गया। और इधर जो मान है गलत मान को माइनस में लिख दूंगा, 56 के स्थान पर 42 हो गया और 32 के स्थान पर 74 हो गया। इसको आप सोल्व कर लीजिए। इधर आपका प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 32, मतलब 56 और 32 कितना होता है, 88 होता है। इसी प्रकार ये आपको कर लीजिए, मतलब 42 और 74 कितना हो गया, 116 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो माइनस का 28 आया है इसमें से उसे संख्या का भाग दे देना। इस संख्या का भाग क्यों दे रहे हैं कि औसत क्या होता है, औसत मेरे दोस्तों, औसत होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो अब इस 28 में से, माइनस के 28 में से मैं भाग दे दूंगा संख्या का, दे दिया तो कितना आया मेरे पास, माइनस का 2 आ गया। अब क्या करना है, सही औसत मुझे पूछा है, तो मेरा जो सही औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल औसत में से ये वैल्यू आप घटा देंगे, सही औसत, तो कुल औसत मेरा कितना है, 71 है।
71 में से जब मैं -2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 69। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 तथा 43 को 34 अंकित किया गया और यह भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्याएं 100 के स्थान पर 90 थी और सही औसत ज्ञात को। थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव किया है, मेथड आपका वही का वही रहेगा। देखो 100 संख्याएं हैं मेरे पास, मैंने बोला कि 100 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 46 है। 46 मेरा इनका औसत है। अब मुझे क्या करना है, त्रुटि निकालनी है। त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो 16 को 61 तो प्लस 16 कर दिया तथा 43 को 34 तो प्लस का 43। अब जो गलत मान है उसको माइनस से लिख दीजिए। 16 को कितना किया 61 किया, 43 को कितना किया 34 किया। अब आप इसको सोल्व कीजिए। जब 43 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 59 हो जाएगा, प्लस का 59 और इधर 61 और 34 मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 1 5 6 3 9 95 हो जाएगा। और जब 59 में से 95 निकालते तो कितना बचता है माइनस का 36 बचता है। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, जो मेरी औसत त्रुटि है वो मैं निकाल लूँगा। औसत त्रुटि निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -36 में से मुझे भाग देना इस संख्या का भाग देना है। लेकिन अब यहाँ पे आपको 100 का भाग नहीं देना। क्यों नहीं देना कि देखो नीचे क्या लिखा है कि 100 के स्थान पर कितना हो गया 90 थी, यानी ये भी यहाँ पे गलती हुई। तो यहाँ पे मैं 90 का भाग दे दूँगा। तो 90 का भाग दिया, देखो भाग एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9 9 चौका 36 तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 0.4। ठीक है। अब मुझे सही औसत पूछा गया है तो सही जो मेरा औसत है वो कितना हो जाएगा, सही औसत मुझे पूछा गया है तो देखो सही औसत निकालने हम क्या करेंगे, कुल संख्या यहाँ पे देखो पहले वाली 100 ले ली, पहले वाली 100 थी और अब कितनी हो गई मेरे पास 90 हो गई। तो 90 को नीचे लिख दिया गया। ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद में देखो, और इन संख्याओं का जो औसत है वो कुल कितना है 46। देखो यहाँ पे 46 दे रखा है तो इसी 46 को मैं यहाँ पे रख दिया कि भाई औसत से मल्टीपल होगा। ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो मैं यहाँ से काट दूंगा। ये 460 हो गया। 460 में जब आप 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 और फिर ये आपका 1 और फिर आपका पॉइंट लग जाएगा, फिर आपका ये 1, फिर या आगे तक और सोल्व करना चाहते फिर आपका 1 1 ऐसे आवर्ती चलती रहेगी। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो सही औसत है मेरा हाजिर हो जाएगा इस 51.4 में से। जब मैं -0.4 जब ये माइनस करूँगा तो मेरे पास मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इसको सोल्व करूँगा तो देखो भाई ये इसमें जाएगा तो 50 तो आपका ऐसे कैसे बच जाएगा। ठीक है। और ये मेरा पॉइंट कितना बच जाएगा 7 और फिर 1 बराबर 1 ये आपका बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 1 पॉइंट तक सोल्व कर रखा है मैंने, 2 तक कर दिया। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गया, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स मानकर सोल्व करते हैं तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो हर जगह मेथड काम नहीं करता। देखो मेथड यहाँ भी लगा लीजिए लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जहाँ आपको सीधी अंगुली से गिन निकले तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। तो हमारे यहाँ एक्स से मतलब जल्दी मतलब तुरंत आंसर आ रहा है तो फिर दिक्कत क्या है। आप क्या करना कि मान लीजिए कि वो छात्र की संख्या एक्स है, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, छात्र की संख्या एक्स है, मतलब यहाँ पे किसी परीक्षा में अंकों का। और फिर मुझे क्या करना है कि उस एक्स को भाई योग निकालेंगे तो उस एक्स को कैसे मल्टीपल करेंगे, 50 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 50x। उस रामायण को लिखने में क्या फ़ायदा। तो 50x को मैंने लिख दिया। ठीक है। अब क्या बोला अगले ने कि त्रुटि के कारण 100 छात्र, तो ये माइनस मैंने लिख दिया 100 छात्र
के अंक 90 के स्थान पर 60 हो गए। अब मुझे क्या करना है भाई, 90 थे भाई, त्रुटि कितनी की थी, त्रुटि देखो यहाँ पे मैं त्रुटि तो निकाल देता हूँ आपको। त्रुटि कितनी थी मेरे पास, त्रुटि थी भाई प्लस का 90 और 90 के स्थान पर कितना हो गया 60 हो गया। तो ये प्लस का कितना हो गया मेरे पास 30 हो गया। तो इसी को इससे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे 30 रख दिया गया। और अब कुल छात्र कितने हैं, मतलब परीक्षा के अंकों का औसत x था, तो अंकों का औसत था, तो मतलब परीक्षा के अंक थे वो कितने थे, x थे। ठीक है, अब बराबर में आपको रख देना है कि औसत कितना था 45, तो ये मैंने औसत रख दिया 45। वैल्यू को सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सोल्व करते हैं तो देखो इधर आपका मेरा 50x ऐसा कैसा, 100 को 30 से मल्टीपल किया तो ये मेरा 3000, और इधर x को 45 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया 45x हो गया। 50x में से जब 45x जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 5x, और इधर आते ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 3000 हो गया। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 × 30 कितना हो जाएगा मेरा 600 आपका आंसर हो जाएगा। तो उस परीक्षा में सम्मिलित जो छात्र थे कितने थे, 600 थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 15 23 को 51 32 अंकित किया गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, ये माध्य जो आपको ये शब्द दे रखा है ये आपको सिर्फ बटखाने के लिए आपको दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे औसत ही होगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम। बोला कि 10 संख्याओं का, अब इसको औसत समझ लीजिए कि 10 संख्याओं का औसत कितना था, 30 था। ठीक है, अब देखो त्रुटि कितनी हो गई आपकी, देखो मैं त्रुटि निकालता हूँ, तो यहाँ से मैं त्रुटि निकालता हूँ, तो त्रुटि निकालने के देखो 15 और 23 मतलब प्लस 15 और ये प्लस 15 हो गया, इधर मेरा प्लस का 23, इसके स्थान पर गलती से कितना हो गया मेरा माइनस के 51 और ये माइनस का 32। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, जब प्लस के 15 को प्लस 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 38 हो जाएगा। इसी प्रकार 51 और 32 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 83 हो जाएगा। अब 38 मतलब 38 में से 83 जाते हैं तो कितना बचता है माइनस का 45 बच जाता है। अब क्या करना है, मुझे औसत त्रुटि निकाल लेनी है। औसत त्रुटि कैसे निकालेंगे कि जो आपकी कुल त्रुटि है 45 आई है, उस कुल त्रुटि में आपको भाग दे देना है कुल संख्याओं का। कुल संख्या मेरे पास 10 है, 10 का भाग दे दिया, जब 45 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4.5। तो सही माध्य मुझे पूछा है, तो सही जो मेरा माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कुल औसत मेरा कितना है 30। इसे 30 में से जब मैं 4 पॉइंट माइनस कर दूंगा, अगर यहाँ पे प्लस आया तो मैं प्लस ऐड करता, तो माइनस किया तो कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 25.5। ये मेरा आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि 7 संख्याओं का औसत 18, यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे भी याद कर चुके हैं, लेकिन उसमें मेथड अलग था, इसमें मेथड अलग है, लेकिन जो बात समझने वाली थी वो बात दोनों यहाँ पे सेम है, उसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम थी। क्या बोला कि 7 संख्याएँ हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि जब 7 संख्याएँ, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं और तुरंत मैंने आपको वापस लौटा दिया, तो क्या राशि में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। परिवर्तन फिर किस में होगा, जैसे मान लीजिए आपने मुझे 10 का पुराना नोट दिया, मैंने आपको नया नोट दिया, तो परिवर्तन किस में हुआ? पैसे की क्वालिटी में, ना कि उसकी प्राइस में। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो एक संख्या तो यहाँ पे आती है और एक चली जाती है, तो परिवर्तन किस में हो रहा है कि 17 तो आपकी संख्या इसमें जाती है और 31 यहाँ पे आ जाती है, परिवर्तन इसी चीज़ का हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अब डिफरेंस कैसे भाई, इस पर मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें पैसे की क्वालिटी मतलब वो कितना नया था, इसी प्रकार देख लीजिए, इसमें यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, 31 में जब 17 निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें से आप 7 का भाग दे दीजिए, संख्याओं का भाग दे दीजिए, मतलब यहाँ पे त्रुटि का काम कर रहा है ये डिफरेंस, तो 7 का भाग दिया तो मेरे पास कितना हो गया, प्लस का आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर दे रहा कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। देखो जो वर्तमान जो संख्याएं हैं आपके पास में, इनमें से 7 संख्याएं हैं वर्तमान, इनमें इनका औसत कितना है
18 दे रखा है, वर्तमान औसत आपका 18 है। लेकिन अब जो आपका नया जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 18 और इसमें देखो ये प्लस है, प्लस में आया तो ये प्लस इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो आपका नया औसत कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या का औसत 10 है। यदि एक संख्या के अंक को बदल दिया जाए तो औसत 3.6 रन बढ़ जाता है। तो फिर आपको क्या करना है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का आपको अंतर बताना है। मान लीजिए उस संख्या का पहला अंक x था और दूसरा उसका y था, ठीक है, ठीक है। अब फिर क्या बोला कि उसके अंकों को बदल दिया जाए। बदल दूंगा तो ये y आपका इधर चला जाएगा और x आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन 2 अंकों संख्या का औसत कितना है, मुझे 10 दे रखा है, तो ये औसत इससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 10 को इससे मल्टीपल कर लेंगे। आपको ऐसे मत करना कि 10x + 10y, बात एक ही पढ़ने वाली है, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आप 10 को बाहर ही रखिए, तो 10x + y, ठीक है, क्योंकि वो 2 अंकों वाली संख्या क्या थी, x थी और उसके 2 अंक मैंने लिखे हैं x + y, इसलिए आपको पूरी वैल्यू को मल्टीपल नहीं कराना है। अब इसके अंकों को पलट दूंगा तो अब ये 10 जो मल्टीपल होगा इसके दूसरे अंक y से मल्टीपल हो जाएगा और ये मेरा x ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब नीचे रखना है कि संख्याओं का जो औसत है वो कितना था, 10 था, और जो औसत था वो कितना बढ़ा, वो बढ़ा मेरा 3.6 बढ़ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। इसको जब सोल्व किया, देखिए जब 10x में से आपका प्लस का 1x जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका इधर 9x, इधर मेरा माइनस। इसी प्रकार 10y में से 1y जाएगी तो कितना बच जाएगा, 9y बच जाएगा। और इधर आपका 3.6 जब 10 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। देखो अब यहाँ एक कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, तो 9 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - y बच जाएगा और इधर मेरा 36 बच जाएगा। तो x 2 अंकों वाली संख्या थी, उसका x माइनस वैल्यू का दो अंतर हो कितना हो जाएगा, जब 36 में आप 9 का भाग देंगे, 36 में आप सीधा 9 का भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले टाइप्स की हम बात करेंगे खिलाड़ियों पर आधारित प्रश्न। देखो यहाँ पे खिलाड़ी कौन से होंगे, क्रिकेट की टीम की। सब आप जानते हैं कि जो क्रिकेट की टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट की टीम में हर खिलाड़ी अलग अलग प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार के क्रिकेट टीम में, 2 ही प्रकार के होते हैं। अब वैसे तो विकेट कीपर भी होता है, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है गेंदबाज और बॉलर से। जब भी आपको यहाँ पे बल्लेबाज की बात करें, देखो बल्लेबाज की जब भी बात होगी तो हमें उससे क्या मतलब है, बल्लेबाज की जब भी बात होगी तो हमें मतलब है कि उसने कुल कितने रन बनाए, कुल कितने रन बनाए और इतने कुल रन बनाने में उसने कुल कितनी पारी ली। इस प्रकार से इसका बल्लेबाज का औसत आपके सामने क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कुल पारी लिख देनी है। इसी प्रकार जब गेंदबाज की हम बात करेंगे, गेंदबाज की जब हम बात करेंगे तो गेंदबाज में हमें क्या करना है, गेंदबाज में हम ये देखेंगे कि उसने गेंदबाजी करते समय कुल कितने रन दिए, कुल कितने रन दिए और कुल कितने विकेट लिए, कुल कितने विकेट लिए, ये आपको इसमें देखना है। तो आप समझ गए होंगे कि गेंदबाज बल्लेबाज में आपको क्या करना है, बल्लेबाज में उसमें कुल कितने रन बनाए और कितनी पारी ली इतने रन बनाने में। उसी प्रकार हम गेंदबाज का किस प्रकार से देखेंगे कि उसने कुल कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। चलिए क्वेश्चनों की हम और चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाना चाहिए जिसका औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। देखो पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 11वीं पारी में उसने बनाए x रन, ठीक है, x रन उसने बनाए थे। अब मुझे क्या करना है कि 10वीं पारी में देखो कितने रन बनाए हैं, 60 बनाए हैं, तो इसको 60 से सीधे योग के लिए मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है। और 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, x रन बनाए थे।
ठीक है। और 11वीं पारी में वक्त कितने रन बनाना चाहिए, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाना चाहिए कि औसत मेरा कितना हो जाए, ये 62 बराबर में रख दिया गया। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इधर को मल्टीपल किया तो 600 हो गया, इधर मैंने x हो गया, और इधर 11 को जब 62 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका एक रूल होता है 11 का। देखो पहला अंक 2 है, आप इसको ऐसे कैसे रख दीजिए, 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, और आपका 6 बच गया, उसको ऐसे कैसे रख दिए, कितना हो गया 682। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 682 में जब आपका 600 जाएगा तो कितना हो जाएगा 82। तो उस 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाना चाहिए, 82 रन बनाना चाहिए, ताकि उसका औसत कितना हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये था। तरीका नंबर 2 की बात करें, तरीका नंबर 2, चलिए मैं इसके लिए आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए उस बंदे ने जो आपकी 10वीं पारी थी उसमें उसने कितने रन बनाए थे, आपके 60 रन बनाए थे। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज आपको क्या करना है। अब आपको देखो औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए, मतलब 62 हो जाए। अब यहाँ पे 62 हो जाए, इसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए कितने का हो गया, +2 का हो गया, और यही आपका औसत में वृद्धि करेगा, जो अंतर है वही। तो 2 की क्या कर रहा है यहाँ पे वृद्धि कर। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी में ऐसा तरीका देखना है, बाकी का में अलग मेथड लगेगा, वो अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो अंतर पूछा है, मतलब 12वीं पारी का पूछा है, लेकिन भाई औसत बोला कि 62 हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, 10वीं पारी का औसत और जो अगली जो पारी है 11वीं पारी का औसत का जो अंतर देख लेंगे, और वो अंतर आपके 2 आ गए, इस अंतर को यहाँ पे रख दीजिए। अब जो आपका जो ये आपका अंतर आया, ये +2 अंतर आया, इसको आप इसको 10 से सीधा मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया मेरा 20 हो गया। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 20 हो जाएगा, ये 20 हो गए। अब मुझे क्या करना है, देखो इस प्रकार के प्रश्न में 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपको 10वीं पारी का औसत पूछेगा, या फिर आपको 11वीं पारी का पूछेगा। अब यहाँ मुझे पूछा है 11वीं पारी का, लेकिन मैं दोनों पारियों का यहाँ पे निकाल लूँगा। ठीक है, देखो 10वीं पारी में उसने 60 रन बनाए थे। ठीक है, तो 11वीं पारी में कितना बनाएगा, 60 तो आपका ये, और प्लस आपका 20 और जुड़ जाएगा, प्लस देखो प्लस आपका 20। ठीक है, और ये प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 60 2 82 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने, या तो आप यहाँ पे 20 जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पे 20 ऐड कर लीजिए कि वहाँ पे उसके 80 रन थे, और यहाँ आपका 2 ऐड किया तो कितना हो गया 82 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये था, और एक तरीका आपका ये है। ठीक है, तो जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो या तो आप इस प्रकार से निकाल लीजिए, लेकिन इससे भी देखो जल्दी आंसर आ रहा है, तो इसलिए इस मेथड की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आप इससे भी निकाल सकते हैं, एक्स मानना है और सीधा सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें मेथड काम करेगा फिर बहुत अच्छी तरीके से। बोला कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। पहले मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ, फिर आपको इसका मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। तो बेसिक्स की अगर हम इसमें बात करें तो बोला कि मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि मुझे क्या दे रखा है, अगले ने बोला कि 12वीं जो पारी है उसमें उसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, और औसत में जो वृद्धि हुई कितनी की हो गई, +2 की हो गई। तो पूछा है तो 12वीं पारी का नया औसत क्या होगा। तो पहले मान लीजिए उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 11वीं पारी में उसने x रन बनाए, तो कुल इसका योग कितना हो जाएगा। जब मैं इसका योग निकालूंगा, मतलब टोटल करूंगा, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 11x से मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। अब देखो मुझे 11वीं पारी का निकालना है, तो ये मेरा 11x 12वीं पारी का दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 63 कर दिया गया, और 12वीं का हमें निकालना है, और औसत में वृद्धि कितने की हुई है, 2 की हुई है, और ये आपका प्लस x ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये 11 सोल्व कर लेंगे तो ये मेरा 11x, ये मेरा प्लस का 63, इधर 12 आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 12x, और ये हो गया मेरा प्लस का 24। ठीक है, मतलब 12 को मल्टीपल करवा दिया, 12x में से जब 11x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा। ठीक है, और इधर जब 63 में से आपके 24 जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 39 बच जाएगा। ठीक है,
तो उसका अब जो नया औसत हो जाएगा वो कितना होगा, नया औसत देखो 39 तो अब निकल के आया, नया औसत कितना होगा, नया औसत देखो जो ये x+2 है ना, ये x की वैल्यू आई तो इसमें यहाँ पे x+2 की वैल्यू रख दी, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे x रख दिया। तो यहाँ पे या तो आप x रख लीजिए या न भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जब 39 रखूँगा और ये मैं प्लस का मैं 2 कर दिया तो कितना हो गया नया औसत है, उसका 12वीं पारी का 41 हो गया। और ऑप्शन नंबर सी आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। अब इस तरीके में अगर आपको देखो अब तो वैल्यू छोटी है, मान लीजिए जैसे पॉइंटों में वैल्यू आ गई या फिर थोड़ी सी बड़ी दे दी तो फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाली है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। देखो क्या करना है, मुझे बोला कि 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके के लिए, कलर चेंज कर देते हैं। 12वीं पारी में 63 रन बनाए और देखो औसत में जो वृद्धि हुई है +2 की वृद्धि हुई है। मुझे क्या करना है, इस 12 को सीधा इस जो औसत में वृद्धि हुई है इससे मल्टीपल कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। इससे मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे मल्टीपल कर दिया था। अब क्या करना है कि 11वीं पारी में, अब मुझे बताओ 12वीं पारी में अगर वो 63 रन बना रहा है तो 11वीं पारी में पीछे जाएंगे, तो पीछे में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस 63 में से मुझे क्या करना है, 24 घटा देना है। 24 जब घटा दूंगा, यहाँ पे इसमें साइन को हटा देता हूँ, यानी आपको 24 क्या कर देना है, आपको घटा देना है। जब आप इसमें घटाओगे 63 में 24 की तो कितना बच गया आपका, 39 बच गया। ये तो हो गया आपका 11वीं पारी का औसत हो गया। तो 12वीं पारी का कितना हो जाएगा, इस 39 में से जो आपका आया है इसमें औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 2 आप ऐड कर दीजिए, 41 आपके सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। ये आपका तरीका है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न में आपको 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपको 11वीं पारी का औसत पूछेगा या फिर आपको 10वीं पारी का पूछेगा, और ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे 39 41। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आपको 11वीं का पूछे तो सीधा माइनस कर दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। अगर आपको अगली पारी का पूछे तो आपको क्या करना है, जो आंसर आया उसमें औसत में कितनी वृद्धि हुई है वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है। अब हमें नहीं पता भाई कितना औसत है, लेकिन 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो बोला कि 12वीं पारी में सचिन साहब जी ने कितने रन बनाए थे, 120 रन बनाए, जिससे क्या हुआ कि उसका औसत था ना वो +5 रन बढ़ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 12 को जो औसत बढ़ा था उसे मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 पंजू 60 हो जाएगा। अब मुझे पूछा है तो उसका नया औसत मतलब अगली पारी का ही पूछा है यहाँ पे, पीछे मैं क्या करूँगा 11वीं पारी का, और 11वीं पारी का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 120 में से कितना माइनस कर दूंगा, जो आपका मल्टीपल वाली वैल्यू आई है उसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये तो होगा 11वीं पारी का औसत, लेकिन मुझे पूछा है 11वीं का नहीं, अगली पारी का पूछा है। अगली पारी का क्या करेंगे, तो 60 में से मैं क्या करूँगा, इस औसत को ऐड कर दूंगा। ऐड किया तो मेरा कितना हो गया, 65 हो गया, और यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 रन है, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि उसका औसत 6 रन की वृद्धि हो जाए। अब आपके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, ज़्यादा नहीं घुमाया, थोड़ा बहुत घुमाया, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, मेथड वो का वही रहेगा आपका। बोला कि 10वीं जो आपकी पारी है उसमें उसने कितने रन बनाए, 32 बनाए। अगली पारी में उसने कितने रन बनाना चाहिए कि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। इसको मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। ठीक है भाई, 6 से मिल गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब मुझे 10वीं पारी का जो औसत मिल जाएगा, 10वीं पारी का कितना हो जाएगा, 60, तो आपका सीधा का सीधा और ये आपका 32 कितना हो जाएगा, मेरा 92 हो जाएगा। और पूछा कि अगली पारी में, तो 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए, तो कितना रन बनाना चाहिए उसको, 92, तो ये और 6 आपकी वो मतलब 98 रन बनाएगा, तब उसके औसत में क्या हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब हमने बात की बल्लेबाजी, अब हम करेंगे गेंदबाजों वाले प्रश्न। देखो इसको मैंने लाल रखा, ऑप्शन
मतलब रेड कलर में रख रखा है, इसके पीछे रीजन है। अब देखना ध्यान से क्यों रखा है ताकि आपको ध्यान रहे। पहले तो हम इसका बेसिक्स करते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका कोई मेथड होगा, कोई ट्रिक तो वो करते हैं। अगले ने बोला कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, मतलब जो आपका गेंदबाज है वो प्रत्येक मैच में क्या करता है कि 12.4 रन की इकोनॉमी से रन देकर विकेट लेता है। फिर उसके बाद में फिर क्या करता है कि अगले जो मैच होगा उसमें वो क्या करता है कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो उसके रनों की जो इकोनॉमी थी उसमें 0.4 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अंतिम मैच में अब देखो इस लाइन का बहुत ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा जब आपका आंसर आएगा। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी दो प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो पहला हम इसका बेसिक करते हैं। मान लीजिए आपको देखो उसका औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 12.4 रन। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 12.4, ठीक है। और वो क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी उसमें 12.4 रन था, और वो खिलाड़ी आपका हो गया एक्स, ठीक है। अब उसने क्या किए, उसने 26 रन दे दिए, ठीक है, और विकेट ले लेता आपके 5, तो ये एक्स यहाँ भी आपका हाजिर कर देता हूँ। फिर बोला कि अगले मैच में 5 विकेट लेकर उसने 26 रन दिए, जिससे उसे इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक थी, उसकी रनों की जो इकोनॉमिक थी उसमें क्या हुआ, 0.4 का सुधार हुआ। तो ये इसमें मैंने क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब ये आपका माइनस का साइन है, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये इधर मेरा 12.4, ये मेरा एक्स ऐसे कैसे, और ये मेरा प्लस का 26, और ये इधर जब आप इसको सोल्व करोगे 12.4 में से 0.4 में कितना बच जाएगा, 12, और 12 एक्स प्लस 5 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 12 एक्स है, और ये मेरा प्लस का कितना हो जाएगा, मेरा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 एक्स में से 12.4 एक्स में से जब आपका 12 एक्स जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0.4 एक्स आपका बच जाएगा। इधर आपका 60 में से जब 26 जाएगा तो कितना बच जाएगा, मेरा 34 बच जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल, देखो यहाँ से आप इस प्रश्न को आप दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप एक काम कीजिए, 0.4 का सीधा 34 में भाग दीजिए, या फिर आप एक काम कर लीजिए, जो आपका 4 है पॉइंट के बाद में जितने अंक है उतने बिंदु आप नीचे लगा दीजिए। मैंने लगा दिया, ठीक। अब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 34, और ये आपका 10 इससे मल्टीपल हो जाएगा, और 4 आपका नीचे आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 2 से काटा तो ये मेरा 5 हो गया, इसको काटा तो 2 हो गया, 2 से काटा कितना हो गया, 17 हो गया। तो 17 5 85। अब देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट 85 दे रखा है, आप सीधा 85 मत कर देना, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या दे रखा है कि अंतिम मैच में, तो अंतिम मैच में देखो वहाँ पे ऊपर देखिए कितने विकेट ले रहा है, आपके 5 विकेट ले रखा है, तो ये भी आप इसका इसमें ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 90 विकेट। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको 90 नहीं, अगर आपको अंतिम मैच नहीं दे रखा होता तब आपका आंसर 85 होता तो वो सही होता, लेकिन अगर आप अंतिम मैच देख के अगर आप 85 करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्द से जल्द किस प्रकार सोल्व करें। तरीका नंबर 2 बहुत ही सरल मेथड है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए अगले ने बोला, क्या बोला कि उसने उसकी जो थी कितनी थी रनों की, मतलब 12.4 रन देकर वो प्रति विकेट लेता है। अगले मैच में वो क्या करता है कि 26 रन देकर क्या ले लेता है, 5 विकेट ले लेता है। 5 विकेट क्या है, ले लेता है, जिससे उसके औसत में क्या होता है, 0.4 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, इस 12.4 में से 0.4 माइनस कर देना, तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, 12 बच गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना, एक बार में समझ गए तो समझ गए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस 12 को सीधा मल्टीपल किससे करना है, इस 12 को सीधा मल्टीपल करना है इस 5 से, तो कितना हो गया मेरा, यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया, 60 हो गया।
अब आपको देखिए क्या करना है। अब मुझे क्या करना है कि ये 0.4 है, इसके बराबर यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। मतलब ये 60 तो आपका ऐसा कैसा, और ये आपका जो रन है ना, रन है, इसको इसमें से आप माइनस कर दीजिए। इसमें जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से जब 26 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 0.4 की वैल्यू 34 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने बोला कि या तो 0.4 के नीचे आप 10 लगा दो, या फिर सीधा आप इसमें इसका भाग दे दो। तो 34 को सब इसके नीचे मैंने 10 लगा दिया, मान लीजिए मैंने इसके नीचे 10 लगा दिया, 34 और ये 10 सीधा इसे मल्टीपल, और ये आपका 4 नीचे, और जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, वही आपका 85 हो जाएगा। और अंतिम मैच तक आपको, और मुझे अंतिम मैच तक पहुंचा है तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, +5 आपका ऐड कर दूंगा, तो कितना हो गया मेरा 90। यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी आप एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका आपका ये है, एक लाइन वाला हो गया, और एक तरीका आपका ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोला कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत कितना है, 24.85, अगले मैच में वो क्या करता है कि 52 रन देकर, मतलब 52 रन तो वो देता है, 52 रन देकर क्या लेता है, 5 विकेट लेता है, जिससे क्या होता है उसके औसत में 0.85 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो क्या करेंगे, 24.85 में से जब 0.85 निकलेंगे तो कितना हो गया, 24 हो जाएगा। अब इस 24 को सीधा विकेट से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको विकेट से जब मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 24, ये 24 हो गया ना, तो 24 पंजे कितना हो गया, 120 आपका हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 0.85 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस 120 में से आपको माइनस कर देना है ये आपके 52 रन। जब इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे 85 के नीचे पॉइंट हटाते 2 बिंदु लगा लीजिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, आपकी 68। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस 68 को 100 से मल्टीपल किया, और ये नीचे मेरा कितना हो जाएगा, 85। इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से ये कटेगा तो आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका 17 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 17 चौके 68। कितना विकेट हो गया, 80 विकेट हो गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखो पूछा है अंतिम मैच तक, तो ये आपके जो विकेट हैं ये भी जुड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 5, ये और जुड़ देंगे तो कितना विकेट हो जाएगा मेरे पास, 85 विकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।